नमस्ते साथियों। शिवयोग आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज द एक्सकलेशन इन टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द टेरर अटैक। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो भी हीनियस टेरर अटैक हुआ, इट वाज लाइक वेरी क्रूअल एंड कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। एंड इस टेरर अटैक के बाद बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं कि पूरे देश में एक मातम छा गया। लाइक सब लोगों, सारे भारत के लोगों का खून खौलने लग गया कि टेररिस्ट ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी एक्शन में आ गई। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट पे हम लोगों ने ओपनली प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। एंड पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि भाई इतनी मतलब क्या कह सकते हैं कि नीच हरकत हो गई, मतलब बहुत ही ज्यादा शेमफुल एक्ट। क्योंकि भाई ये तो सबको पता ही है कि ये जो भी टेररिज्म है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान इटसेल्फ। तो हुआ क्या कि आफ्टर द टेरर अटैक बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि वॉर वॉर की बात आने लग गई। तो हम उस एक्सकलेशन इन टेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। लाइक वी विल बी डिस्कसिंग सम सीरीज ऑफ इवेंट्स which took place and which will be helpful for you in your answer writing। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जब लड़ाइयाँ होती है, जब दो कंट्रीज के बीच में लड़ाइयाँ होती है, तो क्या क्या होता है एंड क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या क्या हुआ वो हम मेनली फोकस करेंगे कि व्हाट आर द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द पहलगाम टेरर अटैक जब हुआ उसके बाद से, विच लेड टू द राइज इन टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये इतना ज्यादा ये टेंशन बढ़ गया कि वॉर की बातें आने लग गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम डिस्कस करेंगे एक्सकलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइक द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अकर्ड आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमको देखने को मिली वो है इंक्रीज CFVs। CFV मतलब सीज फायर वायलेशन। सीज फायर का उल्लंघन हुआ। तो देखो सीज फायर का मतलब क्या होता है, बॉर्डर में दोनों पार्टी, दोनों कंट्री एग्री करती है कि हम एक दूसरे को शूट नहीं करेंगे, हम फायरिंग नहीं करेंगे। दैट इज द सीज फायर। मतलब सीज फायर का मतलब ही है कि फायरिंग को सीज करना, सीज मतलब उसको रोकना। एंड सीज फायर वायलेशन का मतलब ओपन फायर करना, लाइक अलोंग द बॉर्डर, दूसरे छोर पे ओपनली शूट करना, उसको सीज, उसको कहते हैं सीज फायर वायलेशन। तो हुआ क्या कि जब से ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके बाद से रोज रात को, लाइक पिछले 3-4 दिन से एवरी नाइट पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन देखने को मिल रहा है। लाइक वो लोग जमकर शूट कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। एंड 3-4 रातों से लगातार। तो इंक्रीज द सीज फायर वायलेशन, तो बेसिकली पाकिस्तान इनिशिएटेड अनप्रोवोक्ड फायरिंग मेट विद इफेक्टिव इंडियन रिटेलिएशन। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान फायरिंग करेगा, तो जो वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा, तो फिर भारत भी तो उसका फिर रेस्पॉन्स देगा ना। तो भारत ने भी फिर, हमारे सोल्जर्स ने भी उसका जवाबी कार्रवाई करी, लाइक उन्होंने भी फिर फायरिंग शुरू करी। तो जिसकी वजह से सीज फायर वायलेशन हुआ। and a sharp rise in ceasefire violation reaching 14 post attack compared to only 2 before March 2025। तो इस साल, मतलब 2025 में, मार्च 2025 से तक, लाइक जनवरी से लेके मार्च 3 महीने में सिर्फ 2 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। एंड तो अभी आपने देखा भी ना कि
जम्मू एंड कश्मीर में लाइक इतनी बड़ी टेरर अटैक रिसेंट ईयर्स में हमको देखने को नहीं मिली। मतलब इस लेवल का टेरर अटैक तो हमने देखा कि थोड़ा सा पीस एंड ट्रंक्विलिटी मेंटेन हुआ भी था बॉर्डर्स में एलओसी पे, क्योंकि एलओसी पे सिर्फ 2 सीज फायर वायलेशन हुए थे इन 3 महीनों में। बट पहलगाम टेरर अटैक के जस्ट बाद लगातार 4 रातों से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो टोटल 14 टाइम्स सीज फायर का उल्लंघन हुआ, एंड इट्स अ वेरी बिग नंबर, एंड इट शोज द एक्सकलेशन ऑफ टेंशन इन द एलओसी। एलओसी में लाइन ऑफ कंट्रोल में हमको टेंशन देखने को मिल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी। द मीटिंग बिटवीन इंडिया डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, और अभी 29 अप्रैल 2025, लाइक आफ्टर जो भी वो घटना घटी उसके 4-5 दिन के बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पर्सनली पीएम मोदी से मिले। ही मेट विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी, पर्सनली वो मिले, एंड उनका मीटिंग का पर्पस क्या था? टू डिस्कस दिस हाई टेंशन सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अ हाई लेवल रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एंड पोटेंशियल रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज, क्योंकि डेफिनेटली अब भारत चुप तो रहने वाला है नहीं। और मोदी ने भी ये कहा ही है अपने जो भी उन्होंने स्पीच दिया या मन की बात करी, उन्होंने यही कहा है कि हम बदला जरूर लेंगे, एंड कुछ बड़ा बदला लेंगे अब की बार हम छोड़ेंगे नहीं उनको। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज डिस्कस करी एंड सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस भी डिस्कस किया। तो एक तो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट अब डेवलपमेंट हमको देखने को मिला, द मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हमको पाकिस्तान के साइड में भी काफी हलचल देखने को मिली, क्योंकि ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट हो चुका है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लाइक महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, मतलब बहुत ही सारे फैक्टर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है इन टर्म्स ऑफ वॉर। तो उन्होंने क्या क्या हरकतें करी वो हम डिस्कस करते हैं। तो सम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, तो उन्होंने दे डिप्लॉयड हैवी इक्विपमेंट, जो भी उनके हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको एलओसी के अलोंग डिप्लॉय करना उन्होंने शुरू कर दिया जस्ट आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, क्योंकि वो भी डर गए ना कि क्योंकि बहुत ही ये जो भी टेरर अटैक हुआ था ये इट वाज वेरी हीनियस क्राइम, एंड दे ऑल्सो गॉट फियर्ड कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है और भारत को कभी भी रशिया का, यूएस का, इजराइल का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने इस चीज की निंदा करी। इवन फ्रांस ने भी इस चीज की निंदा करी। एंड ये चीज, ये अटैक जब हुआ जब पोप पोप फ्रांसिस अ, जब वो उनकी जब डेथ हो गई तब ये घटना घटी ना, उसके बाद ही, क्योंकि अभी भी वहां पे इटली में वो चल रहा है उनकी सेरेमनी। तो ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हुआ है। तो पाकिस्तान तो घबरा गया, तो उन्होंने पहले तो डिप्लॉयमेंट किया ऑफ हैवी इक्विपमेंट इन द एलओसी। इसके साथ साथ दे इशूड अ नोटैम, नोटैम मतलब नोटिस टू एयर मिसाइल्स। नोटैम का मतलब होता है नोटिस टू एयर मिसाइल्स। तो बेसिकली आइडिया ऐसा होता है ना, नॉट एयर मिसाइल सॉरी, जो भी क्या कहते हैं वो एयर एरोप्लेन होते हैं ना, एयरप्लेन, तो उनको एक नोटिस जारी किया गया। अब ये नोटिस क्या जारी किया गया, क्यों जारी किया गया, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी फ्लाइट की रूट्स होती है तो वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। अब जब वॉर सिचुएशन होती है तो उन रूट को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है।
तो उसके लिए, लाइक इफ वी वांट टू यूज अ पर्टिकुलर रूट ऑफ अ फ्लाइट फॉर मिलिट्री पर्पस, वी इशू अ नोटम, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेगुलर फ्लाइट है ऑन दोज रूट, वो स्थगित हो जाएगी। जितने भी दिन के लिए आप ये नोटिस इशू करोगे उतने दिन के लिए वो सारी की सारी फ्लाइट सस्पेंड हो जाएगी। एंड हम वो रूट को, वो जो फ्लाइट का रूट है, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर मिलिट्री मूवमेंट एंड सिग्नलिंग पर्पसेस। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ नोटम। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि लाहौर से इस्लामाबाद का जो भी एयर फ्लाइट का रूट है, उसको कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया गया फॉर डोमेस्टिक यूज। उस रूट पे जितनी भी फ्लाइटें चलती है, कुछ पर्टिकुलर रूट, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया 2 दिन के लिए। एंड उस रूट को प्योरली यूज किया गया फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो ये तो बेसिकली उन्होंने अपने एयर बेस को भी सक्रिय किया। पहले तो उन्होंने अपने बॉर्डर बेस को सक्रिय किया पाकिस्तान ने, फिर एयर बेस को भी सक्रिय किया, क्योंकि देवर लाइक वो डरे हुए थे ना, भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और हमने पिछली बार भी जब एयर स्ट्राइक ही तो किया था, और हमने सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक किया था। तो पाकिस्तान ने ये सारी एक्टिविटीज करी। इसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो खुल के सामने आए, उन्होंने खुल के ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। एंड उन्होंने कहा कि भाई हम तैयार हैं, अब आगे जो भी होगा हम तैयार हैं। हम ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बना चुके हैं कि कैसे इस सिचुएशन को डील करना है। एंड अब जो भी जवाबी कार्रवाई होगी भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये एडमिट किया है कि ही इज रेडी, ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द एक्शन। तो ये सारा सीरीज ऑफ इवेंट्स हमको देखने को मिला। एंड इसी दौरान पे हमको एक और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। रीसेंट डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स बाय इंडिया। तो बेसिकली हमारी जो आर्मी है, उन्होंने कुछ अपने आप को और अपग्रेड किया बाय procuring some defense equipments like SAAB 84 एंटी आर्मर सिस्टम्स। तो हमने ये एंटी आर्मर सिस्टम की डिलीवरी हमको मिल चुकी है। अब ये हमारे आर्म फोर्सेस के पास ये चीज आ चुकी है, SAAB 84 एंटी आर्मर सिस्टम्स। इसके साथ साथ हमारे पास MDBA स्टार स्ट्रीक VSHORAD system, like very short range air defense system। VSHORAD का फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो हम, तो बेसिकली होता ऐसा है ना कि जब भी बॉर्डर पे वॉर होता है, लाइक अगर LOC पे अगर वॉर होगा, तो हमको शॉर्ट रेंज सिस्टम्स भी चाहिए होंगे। तो हमारे पास अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आ गए। एंड ये डेफिनेटली हमारे लिए काफी यूजफुल साबित होने वाले हैं अगर वॉर होती है तो। ये जो दो हमको इक्विपमेंट्स मिले हैं, एंटी आर्मर सिस्टम्स एंड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये डेफिनेटली हमारी काफी मदद करेंगे इन द फाइट। सो दीज सिस्टम्स विल एनहेंस द इंडियन आर्मीज कैपेबिलिटीज इन शॉर्ट रेंज कॉम्बैट। क्योंकि ये जो दोनों के दोनों जो सिस्टम्स हैं, ये दे आर मेनली यूज फॉर शॉर्ट रेंज। 84 जो अभी हमने अपग्रेड किया है, दैट इज फॉर एंटी, लाइक एंटी आर्मर सिस्टम्स। एंड हमारे पास VSHORAD, दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, दैट इज क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम। एंड ये हमको कैसे फायदा पहुंचाएगा? इट विल हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। एंड आज के जमाने में लो लो फ्लाइंग एयर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में जो सबसे खतरनाक चीज है वो ड्रोन है, ड्रोन। क्योंकि हम देखते हैं ना कि आजकल तो ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। तो ये जो हमको मिला है, MBDA स्टार स्ट्रीक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इट इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रोन अटैक्स।
तो अब अगर दुश्मन देश ड्रोन भी अगर भेजेगा तो हम सारे के सारे ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर देंगे विद द पावर ऑफ दीज सिस्टम्स। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। तो साथियों, हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया द एक्सकलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जस्ट आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, जहाँ पे कि हमने सीरीज ऑफ डेवलपमेंट देखी। सबसे पहले तो हमने देखा कि सीज फायर का वायलेशन हुआ, 14 बार हुआ ये, आगे चल के और भी डेफिनेटली ये होगा। एंड फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पर्सनली वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिले, उन्होंने रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी डिस्कस किया कि भारत कैसे जवाब दे सकता है, प्लस सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को भी डिस्कस किया। तो हमने ये सब देखा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है। उन्होंने क्योंकि वो डरा भी हुआ है, एंड उसने हैवी इक्विपमेंट्स का डिप्लॉयमेंट किया है इन द एलओसी रीजन। एंड जो उनका एयर बेस है उसको साफ किया, कुछ रूट्स को नॉटेम सिग्नल, नॉटेम जो नोटिस है उसको जारी किया गया, जहाँ पे कि कुछ रूट्स साफ कराई गई, एयर एयर रूट फॉर मिलिट्री पर्पसेस। एंड इसके साथ साथ वहाँ के जो भी आपके क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो खुल के सामने आए, उन्होंने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, एंड ही सेड दैट ही इज रेडी फॉर एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया। एंड इसके साथ साथ हमने एक बहुत पॉजिटिव अपडेट देखा कि हमको दो काफी शानदार अपग्रेड्स मिले हैं इन आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज। एक तो वो दोनों के दोनों इज यूज फॉर वेरी शॉर्ट रेंज कैपेबिलिटीज, दे विल एनहेंस वेरी शॉर्ट रेंज कैपेबिलिटीज। तो ये हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।